नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कंचन। कहानी सुनाती हूँ। आइए सुनते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई कहानी अनुरोध। कल रात को मैं जा रहा हूँ। जी नहीं, अभी आप न जा सकेंगे। आग्रह, अनुरोध और आदेश के स्वर में बीना ने कहा। निरंजन के ओठों पर हल्की मुस्कुराहट खिल गई। फिर बीना कुछ कहे ही उन्होंने अपनी जेब से एक पत्र निकालकर बीना के सामने फेंक दिया और शांत स्वर से बोले, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं। आप इस पत्र को पढ़ लीजिए। इसके बाद भी यदि आपकी यही धारणा रही कि मैं न जाऊं, तो जब तक आप न कहेंगी मैं न जाऊंगा। बीना ने सर हिलाते हुए कहा, जी नहीं, रहने दीजिए। मैं कोई पत्र वत्र न पढ़ूंगी और न आपको जाने ही दूंगी। हल्की मुस्कुराहट के साथ निरंजन ने पत्र उठा लिया और बोले, आप न पढ़ना चाहें तो भले ही न पढ़ें। पर उनकी बात को काटते हुए बीना ने कहा, अच्छा लाइए, जरा देखो तो सही, किसका पत्र है। पत्र लेखक मेरा कोई दुश्मन ही होगा, जो इस प्रकार अनायास ही आपको मुझसे दूर खींच ले जाना चाहता है। निरंजन हंस पड़े और हंसते हंसते बोले, पत्र पढ़ लेने के बाद पत्र लेखक को शायद आप अपना दुश्मन न समझकर मित्र ही समझे। बीना ने विरक्ति के भाव से कहा, जी नहीं, यह हो ही नहीं सकता। जो आपको मुझसे दूर खींच ले जाना चाहे, वह कोई भी हो, मैं तो उसे अपना दुश्मन ही कहूंगी। निरंजन ने कहा, सच? पर आप ऐसा क्यों सोचती हैं? बीना ने निरंजन की बात नहीं सुनी। वह तो पत्र पढ़ रही थी जिसमें लिखा था, मेरे प्राण, 1 महीना पहले तुम्हारा पत्र आया था। तुमने लिखा था कि यहाँ का काम 1-2 दिन में निपटाकर रविवार तक घर अवश्य आ जाऊंगा। इसके बाद सोचो तो कितने रविवार निकल गए। रोज तुम्हारी रास्ता देखती हूँ। उधर से आने वाली हर एक ट्रेन के समय उत्सुकता से कान दरवाजे पर ही लगे रहते हैं। ऐसा मालूम होता है कि अब तांगा आया, अब दरवाजे पर रुका, और अब तुम मेरे प्राण आकर मुझे क्या कहूँ। मैं जानती हूँ कि तुम अपना समय कहीं व्यर्थ ही नष्ट न करते होगे, किंतु फिर भी जी नहीं मानता। यदि पंख होते तो उड़कर तुम्हारे पास पहुँच जाती। तुम कब तक आओगे? जीती हुई भी मरी से गई बीती हूँ। जब दो पंछियों को भी एक साथ देखती हूँ तो दृश्य में हुक सी उठती है। क्या यह लिख सकोगे कि कब तक मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? वैसे तुम्हारी इच्छा जब आना चाहो, पर मेरा तो जी यही कहना है कि पत्र के उत्तर में स्वयं ही चले आओ। तुम्हारी। पत्र पढ़ते पढ़ते कई बार बीना के चेहरे पर विषाद की एक झलक आई और चली गई। पढ़ने के पश्चात पत्र को उसने चुपचाप निरंजन की ओर बढ़ा दिया। निरंजन ने पत्र लेकर जेब में रख लिया। कुछ क्षण तक वो दोनों चुपचाप बैठे रहे। फिर वही रोज का कार्यक्रम। उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद आरंभ हो गया। निरंजन शांत और अचल थे, किंतु बीना स्वस्थ न थी। आज वह रुबाइयों को न तो ठीक तरह से पढ़ ही सकती थी और न उसका अनुवाद ही कर सकती थी। निरंजन से बीना की मानसिक अवस्था छिपी न रह सकी। उन्होंने कहा, आज आप अनुवाद का काम रहने ही दे, कल हो जाएगा। चलिए थोड़ी देर ग्रामोफोन सुने। बाजे में चाबी भर दी गई। रिकॉर्ड चढ़ा दिया गया। इंदु बाला का गाना था, सजन तुम काहे को नेहा लगाए। 1 2 3 बीना ने बार बार इसी रिकॉर्ड को बजाया। तब तक बीना के पति कुंद बिहारी ऑफिस से लौटे। बोले, बीना, तुमसे कितनी बार कहा कि इतनी मेहनत मत किया करो, पर तुम नहीं मानती। जरा अपना चेहरा तो जाकर शीशे में देखो, कैसा हो रहा है। बीना कुछ न बोली। निरंजन ने कहा, जी हाँ, यही बात तो मैं भी इनसे कह रहा था कि आप इतनी मेहनत ना करें, सब होता रहेगा। उस दिन निरंजन के जाने के बाद बीना ने रात भर जागकर सारी रुबाइयों का अनुवाद कर डाला। अब केवल एक बार देख लेने की आवश्यकता थी। निरंजन की पत्नी का पत्र पढ़ लेने के बाद बीना अपने आप ही अपनी नजरों में गिरने लगी। उसे ऐसा मालूम होता था कि निरंजन के प्रति उसका प्रेम स्वार्थ से परिपूर्ण है, क्योंकि उसे उनका साथ अच्छा लगता है और इसीलिए वह उन्हें अपने दुराग्रह से रोके जा रही है। निरंजन को पत्नी की निम्रता एवं उसके शील और विश्वास के सामने बीना अपनी दृष्टि में स्वयं ही बहुत हीन जचने लगी। निरंजन बहुत नरम प्रकृति के पुरुष थे और विशेषकर स्त्रियों के साथ वो और भी निम्रता से पेश आते। यही कारण था कि वो बीना का आग्रह न टाल सके। कई बार जाने का निश्चय करके भी वो न जा सके, किंतु आज बीना ने सोचा कि अब मैं उन्हें कदापि न रोकूंगी, जाने ही दूंगी। मैं जानती हूँ कि उनका जाना मुझे बहुत अखरेगा, परंतु यह कहाँ का न्याय है कि मैं स्वार्थ के लिए एक पति पत्नी को अलग अलग रहने के लिए बाध्य करूँ। ना, अब यह न होगा। जो बीतेगी वह सहूंगी, पर उन्हें अब न रोकूंगी। दूसरे दिन समय पर ही निरंजन आए। बीना उन्हें ड्राइंग रूम में ही मिली। उन्हें देखते ही उठकर हंसती हुई बोली। यद्यप उसकी हंसी ओठों तक ही थी, उसकी अंतरात्मा रो रही थी। उसे ऐसा जान पड़ता था कि निरंजन के जाते ही उसे उन्माद
उन्माद हो जाएगा। कहिए निरंजन जी, कहिए निरंजन जी, आपके जाने की तैयारी कर ली? निरंजन ने नम्रता से कहा, जी नहीं, मैं आज कहाँ जा रहा हूँ। मैं तो जब तक आपकी रुबाइयों का अनुवाद न हो जाएगा तब तक यहीं रहूंगा। बीना बोली, मेरी तो सब रुबाइयों का अनुवाद हो गया, आप देख लीजिए। आश्चर्य से निरंजन ने पूछा, सच? मालूम होता है आपने रात को बहुत मेहनत की है। बीना, हाँ मेहनत तो जरूर की है, किंतु आपको आज जाना भी तो है। अब आप इन्हें देख लीजिए, 2-3 घंटे का काम है बस। निरंजन मुस्कुराते हुए बोले, क्यों, आप मुझसे नाराज हो गई क्या? आप मुझे इतनी जल्दी क्यों भेजना चाहती हैं? मैं आराम के साथ चला जाऊंगा। बीना ने निरंजन पर एक मामरिक दृष्टि डालते हुए कहा, निरंजन जी, मैं नाराज होंगी आपसे? क्या आपका हृदय इस पर विश्वास कर सकता है? मैं तो जानती हूँ कभी न करेगा, किंतु जिस प्रकार आप इतने दिनों तक मेरे आग्रह से रुके रहे, उसी प्रकार मेरे अनुरोध से आप आज रात को गाड़ी से चले जाइए। निरंजन ने दृष्टि उठाकर एक बार बीना की ओर देखा, फिर वह अनुवाद की हुई रुबाइयों को देखने लगे। दोस्तों, अब कहानी यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी कहानी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं कंचन आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।